अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोर वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। और स्पेशल इनिंग्स है आज बाबर आजम के लिए क्योंकि 48 रन पे वो पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान का मजमूई स्कोर इस वक्त 176 तक जा पहुंचा है और 35वें ओवर का खेल इस वक्त जारी है। शुएब जट हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से मोहम्मद इलियास साहब ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सिलेक्टर, और हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ सैयद अली हाशमी भी मौजूद होंगे। अब तक का जो मैच हुआ है उस पर शुएब जट ज़रा अपनी गहरी नज़र डालें, अब तक क्या क्या हो चुका है। 44 जो है वो दोनों ओपनर्स ने बनाए हैं और जिस तरह से वो आउट हुए हैं, अभी चलें जी छक्का भी लग गया, जिस तरह से आउट हुए हैं और अभी हम जो देख रहे हैं हारिस सोहेल और बाबर आजम जिस ईज से बैटिंग कर रहे हैं, दोनों ओपनर्स कितना अच्छा और कर सकते थे, लेकिन ऐसे क्रंच मोमेंट पे जब आपने बॉलें ले ली हैं, कंज्यूम कर ली हैं, उसके बाद ऐसी शॉट खास तौर पे फ़खर जमान, समझ नहीं आ रहा था। आप लोग अभी ऑफ द एयर कोई बात कर रहे थे, सामने नहीं खेल सकते, कहाँ खेल लेते, ज़रा बताएं ज़रा शुएब जट। बिल्कुल फैसल, अभी लियाज साहब भी बात होगी, टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, साबिक चीफ सिलेक्टर भी हैं, वो भी एग्री करेंगे। क्रिकेट में ये क्राइम समझा जाता है कि आप विकेट पे सेट हो जाएं और इस तरीके से विकेट अपनी थ्रो करें कि देखने वाला सर पकड़ के रह गया हो। अब फ़खर जिस तरीके से आउट हुए हैं, अरे यार खुदा का नाम लें, आप तो सीधा खेल सकते थे जाके, आपको ज़रूरत क्या थी? आपको गेंद जो है वो सही नज़र आ नहीं रहा, आप फुटबॉल समझ के उसको पीछे खेल रहे हैं कि अपने सर के ऊपर से खिला दूंगा तो अनयूजुअल शॉट खेलने गए और उसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ा। इमामुल हक की बात करें, पहले 30 गेंदों पे 30 रन आप बनाते हैं और अगली आप जो है वो 27 गेंदों पे सिर्फ 14 रन बनाते हैं, यानी कि जो एक टैग लगा हुआ है आप पर कि आप जो है खुद के लिए खेलते हैं, आज भी आपने वो टैग धोने की कोशिश नहीं की। अरे भाई अब तो गुंजाइश ही नहीं है, अब तो आपको सिर्फ करना ही करना है और जब करना है तो ऐसा करना है कि समझ नहीं आ रही। फिर मोहम्मद हफीज़ देखें, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, एक एक्सपीरियंस प्लेयर को जाके विकेट पे रुकना होता है, रन्स बनाने होते हैं। अब ये कोई पहला दूसरा गेंद नहीं पड़ा था कि आप कह देंगे कि अनलकी रह गए, बॉल समझ नहीं आया। अब आप वहाँ पे बॉलिंग खेल चुके थे, विकेट का बिहेव आपको समझ आ चुका था। आपको अगर फैसल देखा हो आपने कि बाबर आजम और हफीज़ का 10 ओवर का एक स्पैम गुजरा, गालिबन उसमें सिर्फ 5 रन बने हैं 10 ओवर्स में, 5 रन टोटल, या 5 ओवर में 10 रन। टोटल बात करें ना तो शुरू की जो मैच की 186 गेंदें थी उनमें से हमने लगभग 112 से लेके 120 बॉलें डॉट खेली हैं। तो बस आप इससे अंदाजा लगा लें, सवाल करें ना कि आप हारे क्यों, तो बताना कि डॉट बॉल आए थे। डॉट बॉल आए थे। अच्छा फैसल, इसमें लेकिन ये बात अच्छी है, अब जो एक्सीलेटर दबाया है तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल से 200 के करीब रन बन रहे हैं और 36वां 37वां ओवर। ये रबाडा का अच्छा ओवर गया, हारिस सोहेल ने इसमें छक्का मारा है। हाँ, हमारे लिए अच्छा ओवर गया है ना। अच्छा, इसमें फिर यही बात हम कर रहे थे, इलियास साहब भी मौजूद है और इलियास भी मौजूद है। इलियास साहब, जब हम बात कर रहे थे कि जी हमारे पास मौजूद है हारिस सोहेल, तो हफीज़ से उन्हें ऊपर लाना चाहिए था। हफीज़ क्योंकि अच्छा हिट भी कर लेते, हफीज़ को नीचे लाते, हारिस को ऊपर लाते, ऊपर कंसोलिडेट करते और फिर नीचे आके फिर एक्सेलरेट करते। हफीज़ की आज पोजीशनिंग आपको सही लगी आज के मैच के लिए? देखें, बात सर ये है कि जहाँ तक हारिस की बात है, आपको भी पता है कि आपके प्रोग्रामों पे चुकों को हारिस को मलिक की जगह खेलना चाहिए कि हारिस इज़ ए लेफ्ट हैंडर और इज़ ए गुड डिटर्मिन्ड टाइप ऑफ प्लेयर है। बाकी जो आपने कहा है कि इसको ऊपर किया आ जाता हफीज़ का, मेरा ख्याल है कि नहीं, वो नंबर 5 पे ठीक था, लेकिन जो हफीज़ ने भी शॉट खेला है अनबिलीवेबल, सीधा खेल सकता था, ड्राइव कर सकता था, मिडल एंड ऑफ के गेंद पे आगे बिल्कुल फुल टॉस टाइप बॉल था और स्वीप कर दी। तो अच्छा भला खेलते हुए आप इतने सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और आप थोड़ा सोचें कि हमें ठीक है अगर हम विकेट पे रहेंगे, हफीज़ जो है ना वो अगर स्टे करता है पिच पे, वो रन करता है ईज है। हाँ ठीक है, मिडल में आके उन्होंने थोड़ा सा हल्की बैटिंग की यार, डॉट बॉल ज़्यादा खेल गए, लेकिन बैटिंग तो ठीक कर रहे थे। मेरा ख्याल था कि ये कहेंगे कि हम खेलते रहे और बाद में आके मार शुरू करते, लेकिन ये जो 2 प्लेयरों ने शॉट खेला है, मैं अब क्या कहूँ, मेरा तो जुबान भी गवारा नहीं करती कि नहीं आप गए लियाज साहब, आप फ़खर ने जो आज शॉट इन्वेंट किया है उसके बारे में कहें। इसी बीच में चले, हमने बुरी बुरी बातें तो कर ली हैं। बाबर आजम ने करियर की ओडीआई की 14th हाफ सेंचुरी मुकम्मल की है, 60 बॉलें उन्होंने भी कंज्यूम की हैं और अगर यहाँ से बाबर अच्छा लिफ्ट नहीं करते तो इन 60 बॉलों का कोई फायदा नहीं है। इलियास साहब कंटिन्यू कीजिए जो आप कह रहे थे। बात सर ये देखें, आप बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हो, अफर की मैं बात कर रहा हूँ, आप 44 पे खेल रहे हैं, बॉलरों को आपने उंगलियों पे नचाया हुआ है और आप एक प्री प्लान, आप उसके 2-4 गेंद तो देखें, एक आधा ओवर तो देख लो कि वो क्या करेगा।
और आपने वहीं खड़े खड़े होकर विकेट कीपर के ऊपर से वो शॉट, मुझे यकीन नहीं आ रहा भाई अभी तक कि ये क्या खेल रहा। प्री प्लान शॉट था कि अगर इसने यहाँ गेंद किया तो मैं इसको ऊपर से निकाल दूंगा। रिवर्स स्वीप भी नहीं की। एक तो होता है ना रिवर्स स्वीप आदमी कर देता है, वो भी नहीं कि भाई कहीं ऊपर से निकल जाए। देखो ये तो क्रिकेट में हो गया एक आधा चांस मिल जाता है, लेकिन आप इमरान ताहिर जैसे बॉलर के खिलाफ इतना पहले प्री मेडिटेट कैसे कर लेते हैं? मतलब कि वेट करना चाहिए था। मार्करम अभी आए 5th बॉलर, मार्करम को देखे कितना इजीली मिल्क कर रहे हैं शुएब, कितना इजीली सिंगल भी आ रहे हैं, बाउंड्री भी लगा रहे हैं। लेकिन इमरान ताहिर जैसे बॉलर को कि जो पहले भी थ्रेट पोस्ट करते रहे, उनको अगर आप प्री मेडिटेट करके करेंगे, और वो आपने देखा फ़खर ने पहले छोड़ा है और उसके साथ आते ही जनाब अली उन्होंने इमामुल हक को भी उड़ा दिया है। तो खैर मैच जो है वो इस वक्त जारी है। और शुएब अब मुझे बताएं यार, यहाँ से चले बल्कि अली हाशमी साहब के पास चलते हैं। अली हाशमी 190 के करीब हम पहुंच चुके हैं। 300 आज का सेफ टारगेट है या फिर विकेट को देखते हुए 300 प्लस जो है जाना चाहिए पाकिस्तान को? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जाना चाहिए। जहाँ तक अभी पहले बात हो रही थी फ़खर की, जो शॉट मारकर वो आउट हुए हैं, जब से ये T20 क्रिकेट आई है उस वक्त से इस किस्म की शॉट्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा इन्वेंट हो गई हैं, जिसमें आप कहें कि धोनी ने शॉट इजाद की, हेलीकॉप्टर शॉट कहते थे, फिर इस तरह ही और बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारी शॉट्स जो हैं वो सामने आई हैं और बड़े अजीब व गरीब तरीके से सारे लोग खेल रहे हैं, क्योंकि इसका सिर्फ मकसद जो है वो स्कोर को बढ़ाना है। जो फ़खर ने जो शॉट मारा है, बजाय इसके कि अगर वो स्कूप करने की बजाय अगर वो सामने खेलते तो मेरा ख्याल था कि शायद अच्छा स्कोर हो जाता और अली हाशमी, लेकिन उसी ओवर में सामने ही मारा है ड्राइव, उन्होंने सामने के गेंद को सामने ही ड्राइव मारा है। कमेंटेटर उसमें सर पकड़ के बैठ गए। एक तो मुझे बड़ा वो होता है कि पाकिस्तानी कमेंटेटर कैसे झेलते होंगे जब ऐसी सिचुएशन होती है। यार एक मिनट अली भाई, इससे पहले आप जवाब दें, मैं जरा फैसल की थोड़ी सी जो है क्लास ले लूं। फैसल क्लास का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, प्लीज, खुदा का वास्ता, ये हाथ जोड़े में। और यार कल क्या हुआ कि कोहली जब आखिर के डेथ ओवर्स चल रहे थे तो रमीज राजा तारीफ कर रहे हैं कोहली की कि व्हाट अ कैप्टन, काम एंड कूल। अरे यार उसके हाथ पांव फूले हुए थे, बाउंड्री पे जाके खड़ा हुआ था। ये कमेंटेटर्स को तो छोड़ दे, इनको सारा बुरापन जो है ना पाकिस्तान में नजर आता है और सारा अच्छा जो है वो इंडिया में नजर आता है। इनको माफी देते हैं। लेकिन फिर अगर इस पर टेक्निकल बात करें, अली हाशमी जो आप कह रहे थे, उसी ओवर में फखर जमान सामने बॉल गिरा है और कितना अच्छा उन्होंने ड्राइव किया है। इतना बुरा बॉल भी नहीं था, वो तारीफ कर रहे थे उस शॉट की। लेकिन फिर जब आप सामने खेल सकते हैं, जब आप ऑफ पे इतना अच्छा खेल सकते हैं, लेग पे इतना अच्छा खेल सकते हैं, तो भाईजान छत पे चढ़ के खेलने की क्या जरूरत है? कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि 4 रन तो आपको ऑलरेडी मिल चुके थे, एक चौका आप लगा चुके हैं। अब आपको जरा सुकून से सोचना चाहिए कि क्या करना है, लेकिन बजाय इसके कि आप प्लान करें, मैं समझता हूँ कि लैक ऑफ प्लानिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा है। कोच बाहर से कुछ बताकर भेजता है, कुछ समझाकर भेजता है, और यहाँ आकर जो प्लेयर है वो अपनी मर्जी से खेलता है। जाहिर है फिर यही बात जो है वो कोच भी कहता है कि भाई मैं तो समझा सकता हूँ ना कि भाई आपने जाकर ये शॉट नहीं मारना, इस तरफ आपने नहीं खेलना। लेकिन होता क्या है, बैट्समैन जाकर वही कुछ कर रहा होता है। जैसे हमारा बॉलर जो है सारी फीड लेग साइड पे लेता है और बॉल ऑफ स्टंप पे कर रहा होता है, और ऑफ स्टंप पे रखता है तो सोच कर आया होता है ना कि मुझे यही बॉल करना है। हाँ, वो रात में सोच लेता है कि मुझे सुबह क्या क्या बॉल करना है। कप्तान पूछ रहा होता है भाई क्या कहाँ कर रहे हो बॉल, मैं कहाँ खड़ा करूं इसको। और अली भाई सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, और आज यही होना है, क्योंकि वही शाहीन शाह अफरीदी हैं जिनको सरफराज बाकायदा हाथों से इशारे करता है अपने सर पे हाथ मार मार के कि भाई यहाँ गेंद करो, लेकिन वो भी जवान कहता है नहीं मुझे आगे शॉर्ट पिच ही करानी है। एग्जैक्टली कोच का हमेशा से होता है, चाहे मिकी आर्थर हो, इससे पहले भी कोचेज हैं, जरूर अंडर द रडार आते हैं, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे अली हाशमी आके कहते हैं कि भाई मैं उतर जाऊं मैं बल्ला लेके उतर जाऊं, मैं क्या करूं यार। ये कोई भी कोच हो वो जरूर बताता है, ये नहीं हो सकता कि वो ना बताए। बैट्समैन जो बैटिंग कोच है वो आपको बताकर भेजता है, जो बॉलिंग कोच है वो आपको बॉलर को बताता है कि भाई तुमने यहाँ पर बॉल करनी है, यहाँ बॉल फेंकोगे तो यॉर्कर होगा। लेकिन कई दफा अभी मैच से पहले देख भी रहा था मैं, तो वो अपना क्या कहते हैं हमारे जो फास्ट बॉलिंग कोच हैं अजहर महमूद, वो बता भी रहे थे कि किस तरह से बॉलर्स को कि कहाँ बॉल करना है। लेकिन होता है क्या है कि बॉलर अंदर जाता है, अपनी मर्जी से तजुर्बे शुरू कर देता है। जब ये तजुर्बे करेगा तो फिर वो अब जाहिर है कि फिर उसको चौका ही लगेगा।
क्योंकि दूसरा बैट्समैन जो है वो उसको फिर वो बॉल ज़्यादा आसान लगती है जो क्रिकेटिंग उससे हट कर हो। मतलब आप बॉल ऐसी उठा रहे हैं कि बिल्कुल उसके बैट के ऊपर आ रहा है तो उसको फिर कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे कल आप देखेंगे वेस्ट इंडियन, जी बोले कल वेस्ट इंडियन खेल रहे थे तो बॉल जो था वो उन्होंने उसको फेंकना शुरू किया। अब उसका कद लंबा है, उसने वो बॉल जो था वो उसको बड़े आराम से उसके बल्ले पर आ रहा था और उसको छक्के लगने शुरू हो गए। और आप देख लें कि हाँ बाद में जाहिर है उसको अफसोस हुआ कि आखिरी बॉल जिस पर उसको छक्का नहीं लगाना चाहिए था, एक रन लेना चाहिए था और अगले ओवर का इंतजार करता, उन्हें उसके ऊपर फिनिश करने की कोशिश की और आउट हो गया। Absolutely. ये अब जो आप सिचुएशन बता रहे हैं ना, आप अपनी नर्व्स को काबू रखें। अली भाई जो आप बता रहे हैं ना कि कप्तान कोच कुछ कहते हैं, उधर आके प्लेयर कुछ करते हैं, ये गालिबन उसी वक्त होता है जब आप अपने आप को आप कोच से, कप्तान से, टीम से, इवन स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट से ऊपर समझने लगते हैं। खैर हमारे साथ क्योंकि इलियास साहब भी मौजूद है। इलियास साहब, शुरू से हम यही बात कर रहे हैं कि आखिर क्या मसला है पाकिस्तान के साथ। मैंने इससे 3 बजे भी शो में आपसे पूछा था कि क्यों हम पुरानी ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या मसला है हमारे साथ। वो अब शायद मैं और शोएब जट जो है ना उस पर नतीजे पे कुछ पहुंचे हैं। 186 इब्तदाई गेंदें, 120 से करीब डॉट बॉलें, तो मेरे ख्याल से हमें जवाब मिल गया है कि हम पुरानी ब्रांड ऑफ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। आप देखें, चौका लगता है ओवर में और उसके बाद हमारे प्लेयर्स सुकून में आ जाते हैं कि भाई चौका लगा दिया, हमारी जिम्मेदारी होगी खत्म। रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक, ऑल ओवर द वर्ल्ड कमेंटेटर कह रहा है कि जी रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक जरूरी है, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक जरूरी है। और बैट्समैन ही अच्छा वही जो छक्का ले ले लेकिन उसके बाद सिंगल लेके रोटेट करे कि भाई बता दे दुनिया को कि जो है ना वो बैट्समैन है। तो इलियास भाई ये बताएं ना, हमें जवाब मिल गया हमारा कि हम पुरानी ब्रांड ऑफ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। चौका मार के सुकून ले लेते हैं, रोटेशन नहीं करनी। देखिए बात सारी ये है मेरे भाई फैसल के आपने सही बात की। रोटेशन जो होती है, चाहे टू लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेल रहे हो या टू राइट हैंड बैट्समैन खेल रहे हो, क्योंकि दोनों की टेक्निक खेलने की डिफरेंट होती है। अगर आप रोटेट करते हैं, सिंगल लेते हैं, तो बॉलर को आप इधर कहाँ गेंद, इसको कहाँ गेंद करना है, ये कहाँ पे वीक है, ये कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो रोटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेट है, इवन इन द टेस्ट क्रिकेट। भूल जाए ये 1 डे एंड 2020, जैसे 2020 खाना खराब कर दिया ना क्रिकेट का दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक कैप्टन इज गुड इज हिज टीम, कोच इज इज गुड इज हिज टीम। प्रॉब्लम सारी हम ब्लेम कर देते हैं जी, कप्तान अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन टीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आ रही है एट द प्रेजेंट टाइम वो ये है कि वी आर नॉट मेंटली स्ट्रॉन्ग, वी आर नॉट डिटर्मिन्ड। हमने कह दिया मैंने 40 रन कर दिए हैं, गुड इनफ, बट आई एम नॉट बॉदर्ड। मैंने 40 कर दिए है, सुबह आ जाएगा इलियास ने 40 रन कर दिए हैं और अच्छा खेल रहा है। लेकिन ये बात सर ये है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेंटली स्ट्रॉन्ग आप उस वक्त होंगे जब आप 5 दिन की या 4 दिन की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे। आप धूप में बैठेंगे, आप धूप में बैटिंग करेंगे, आप धूप में फील्डिंग करेंगे। एक और चीज़ बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने जो इन द पास देखा है कि जब एक टेस्ट स्टार बैटिंग कर लेता है उसके बाद उसको दिल नहीं, वो फील्डिंग में नहीं जाता, फील्डिंग में जाके वापस आ जाता है। पॉइंट सर ये है कि जब तक आप ग्राउंड में नहीं हैं, आप ग्राउंड में हैं, आप भाग रहे हैं, बात कर रहे हैं प्लेयर्स से, जो भी है, तो ये मेंटली स्ट्रांग हो गए। यू विल टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। जब आप स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो यू विल गेट मोर स्ट्रॉन्गर इन योर मेंटल अप्रोच। प्रॉब्लम सर जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि वी आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस सॉर्ट ऑफ क्रिकेट। हम कहते हैं जी हम स्टार बन गए। अब देखें, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, अब इफ यू डोंट माइंड। मैं गया हुआ था श्रीलंका से, वापस आया था तो मैं स्कूल में था, तो मैंने स्वेटर उतार के गेंदें शुरू कर दी नेट में। तो मेरे स्पोर्ट्स टीचर रुबानी साहब अल्लाह जन्नत से कर, वो आ गए। वो एक काल ऊंचा हुआ था थोड़ा सा, तो उन्होंने मुझे, मैं कप्तान भी था स्कूल का, मुझे उन्होंने बुला लिया। उन्हें कहा तेरे खोती थाने हुआ ही है, दैट वाज एग्जैक्टली। मैं कहा रुबानी साहब क्यों है? कहते तेरे काले खड़े हो गए, अगले मैच लीग का मैच था, आप नहीं खेलेंगे एंड यू विल बी होल वीक ऑन द नेट। आजकल आप किसी को ये बोल कर कहेंगे जी यू विल बी ओनली नेट पे गेंद फेंकेंगे, आप ना बैटिंग करेंगे ना बॉलिंग करेंगे। तो ये सच, ये आपके ऊपर होता है कि आप
क्या करेंगे इस चीज़ों से, आपको क्या टारगेट? मैंने नेक्स्ट टाइम जो हुआ मैंने ये गौर करता, मैं कॉलर तो नहीं खड़े हुए। ये जो कॉलर खड़े हो जाते हैं, गर्दन में सरिया आ जाते हैं, गेम रिस्पेक्ट जो है, ये आपने इतनी ज़बरदस्त बात बताई है। मैं चाहूँगा कि हम ज़रा इस पे बात करें, थोड़ा मैच पे बात करते हैं जी। हारिस सोहेल इज़ ट्राइंग टू टेक इनिशिएटिव, तकरीबन 200 रन हमारे हो चुके हैं और शोएब जट यहाँ से जो है अब पार हिटिंग की ज़रूरत है। आज बाबर आजम को ये प्रूफ करने की ज़रूरत है कि ही इज़ गुड, लेकिन जो है वो ही इज़ गुड एनफ टू कैरी द थिंग। इस पे बात करते हैं। मैच जो है पूरी कौम देख रही है और ऐसे में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, क्योंकि वो यूके में ही थे और कल बड़ी अहम उनकी मुलाकातें भी रहीं, बड़ा अहम खिताब भी रहा है, आज वो मैच देखने पहुंचे हैं जी डीजे ISPR कैमरा। अब्बास शब्बीर, जरा बताएं, लोगों में घुले मिले हुए तस्वीर भी आई है, मैच एंजॉय कर रहे हैं आर्मी चीफ? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और लगता है कि बाकायदा जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं उनकी मोहब्बत किस कदर है आर्मी चीफ के साथ और DG ISPR के साथ। DG ISPR जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं वो उनके साथ सेल्फीज बनवा रहे हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। यानी इंक्लोजर से निकलकर अगर देखें तो असल तवज्जो का मरकज ही पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर है। बड़ी तादाद में शायकीन जो हैं उनके साथ वो गिले मिले हैं, गपशप लगा रहे हैं पाकिस्तान के हालात के हवाले से। बड़ी अच्छी पॉजिटिव गपशप यहाँ पर हो रही है। एक तरफ मैच हो रहा है और दूसरी तरफ इस किस्म का माहौल हो तो बड़ा प्लेयर्स के अंदर, कौम के अंदर भी बड़ी एनर्जी आती है और फैमिलीज के साथ भी वो सेल्फीज बना रहे हैं। मैच तो हो रहा है, शायकीन क्रिकेट की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों को एप्रिशिएट कर रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, वो भी काबिल तारीफ है। एब्सोल्युटली, और कितना ही जो है वो हार्ट वार्मिंग होता है कि जब कौम के बड़े जो होते हैं वो भी आपके साथ इन्वॉल्वमेंट होती है। दिस इज़ हाउ आवर नेशन इज़ इन्वॉल्व विद द क्रिकेट। चाहे कॉमन आदमी हो, चाहे PM हो, आर्मी चीफ हो, कोई भी हो, सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं जी बड़े क्रिकेट में। इसीलिए क्रिकेट को बड़ा हम सीरियस लेते हैं, हम तो बड़ा सीरियस लेते हैं और इस वक्त बाबर आजम ने भी थोड़ा सीरियस लिया हुआ है। बैक टू बैक बाउंड्रीज उन्होंने लगाई हैं। तो शोएब जट बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इस वक्त मैच जारी है, यहाँ से 320 330 आराम से लेके जाना चाहिए हमें। फैसल, बिल्कुल जो आप बात कर रहे थे कि जब बड़े वहाँ पर हों तो मोटिवेशनल लेवल जो है वैसे ही बूस्ट कर जाता है और बिल्कुल अच्छी बात है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो है वो बेहतर खेल रहे हैं। शुरू में हमने विकेट लूज़ की, लेकिन ये प्लेयर जो है ख़ास तौर पे देखें, हम जब प्री मैच शो कर रहे थे, मैच भी स्टार्ट हो भी गया था, तब भी हम हारिस सोहेल के मुतालिक बात कर रहे थे। आज वो हम सबको गलत साबित कर रहे हैं। आज 20 बॉलों में 32 रन अब तक बना चुके हैं, 3 चौके 1 छक्का लगाया है, यानी कि आज वो साबित कर रहे हैं कि वो तेज भी खेल सकते हैं। ऐसे में अब जिम्मेदारी जो है वो बाबर आजम पर भी आती है। एक और चौका जो है वो हारिस सोहेल लगा गए हैं। बाबर आजम ने भी अभी बताया कि बैक टू बैक 2 चौके लगाए हैं, तो इसका मतलब है कि अब ये गियर जो है वो दबा रहे हैं और रन्स बना रहे हैं। हमें रन्स बनाने होंगे। इस विकेट का बिहेव आप देख लिया कि बॉलर्स को मदद नहीं मिल रही। जब बॉलर्स को मदद नहीं मिल रही तो 300 रन्स जो है वो आप बना के ये नहीं सोच सकते कि आप मैच जीत जाएंगे। ऑल दो के जो जनूबी अफ्रीका की फॉर्म लगी हुई है वो 250 रन की भी नहीं लगी हुई, लेकिन फिर भी वो क्योंकि वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स उनके पास हैं। अगर आमला डिकॉक की कोई पार्टनरशिप लग गई या आमला और फाफ डुप्लेसी की कोई पार्टनरशिप लग गई, फिर नीचे भी आपको पता है उनके पास ऐसे बैट्समैन हैं जो 35-40 रन बना सकते हैं। तो हमें रिलैक्स नहीं हो जाना चाहिए 300 बना के, हमें ये 340 350 के करीब जो है रन बना लेने चाहिए। आपको बेस मिल गई और नीचे अब आपके पास बैट्समैन पड़े हैं। देखें ना, आप शादाब खान को लाए हुए हैं, हार्ड हिटर, सही है, ऑलराउंडर कंसीडर करते हैं आप। इमाद वसीम को आज भी आपने इसलिए खिलाया कि वो स्पिन के साथ साथ आपको लंबी हिटें मार के देगा, तो अब लंबी हिटें मारने का जमाना है। अब उसके नीचे वहाब रियाज लेकर आ जाए, वो भी 1-2 बाउंड्रीज लगा लेते हैं। मोहम्मद आमिर हैं, वो भी 1-2 बाउंड्रीज लगा लेते हैं। नहीं बैटिंग कर सकते आपके तो शाहीन शाह अफरीदी नहीं कर सकते, हालांकि उन्होंने भी 1-2 छक्के लगा के रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब आपको बेस मिल गई है, अब आपने 340 350 तक रन बनाने हैं, तो यकीनी तौर पर इंशाल्लाह हम ये मैच जीत जाएंगे। बैटिंग की हमने बड़ी बात कर ली अली हाशमी, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तानी बॉलिंग कॉम्बिनेशन टुडे। बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा था कि जी अब तो हसनैन को जगह मिलेगी। द डिबेट इज ओवर, हसनैन इज नॉट इन द टीम। हसन अली बाहर हो चुके हैं और शाहीन शाह अफरीदी अंदर आए हैं। क्या गलत कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी? क्या उन्हें ठीक करना चाहिए? बिकॉज
लेंथ लेंथ कह रहा हूँ मैं, हाइट है उनकी अच्छी, अच्छा बॉल गिराते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहाँ वो मिस आउट कर रहे हैं? इनएक्सपीरियंस है या फिर कुछ और मसला है? मेरा ख्याल है अनएक्सपीरियंस ज़्यादा है, क्योंकि जब बॉल उनको यॉर्कर जहाँ फेंकने थे वहाँ वो बॉल को यॉर्क कराने में नाकाम रहे और ज़्यादातर बॉलिंग जो है वो शॉर्ट पिच की हैं, जिसकी वजह से स्कोर भी बढ़ा और कप्तान भी परेशान हुए। जो बॉल एक अच्छा किया उस पर उनको विकेट मिल गई, तो वो उस तरीके से वो बॉलिंग करने में नाकाम साबित हुए। अभी जो एक्सक्यूज मी, अभी जो है वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अली भाई को वक्फा दे पानी के लिए और इलियास भाई की तरफ चलते हैं। इलियास भाई बहुत मेरे ख्याल से वो हो गए, जज्बाती इन्वॉल्व हो गए कर रहे हैं ना, तो इलियास भाई की तरफ चलते हैं। इलियास भाई, शाहीन को विकेट नहीं मिल पा रही, मेरा मानना ये है कि वो सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ अकल इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपका क्या मानना है? एज ऑलवेज इज द केस विद द फास्ट बॉलर्स। क्या कहेंगे आप? ये आप किसकी वजह, आपकी आवाज सही नहीं आई, आई एम सॉरी, इट वाज ब्रेक। मैं शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बात कर रहा हूं कि उस लड़के के पास पेस भी है, हाइट भी है, बॉल स्विंग करना भी जानता है, विकेट नहीं ले पा रहा क्योंकि अकल इस्तेमाल नहीं कर रहा। नहीं, अकल की बात नहीं आती। देखें, यंग बॉय है, उसके पास टैलेंट तो है, नो डाउट अबाउट इट, लंबा भी है, हाइट भी है, उसकी पेस भी है और स्विंग भी कर लेता है। प्रॉब्लम ये उसके लास्ट मैच में हुई कि ही डिड नॉट पिच अप। पीछे यॉर्कर की जो अभी बात हो रही थी, यॉर्कर इतना आसान नहीं होता कि करना, यू हैव टू लर्न फॉर इट, यू हैव टू स्पेंड ऑल योर लाइफ ट्राई टू लर्न यॉर्कर। तो बात सारी है कि अगर शाह अफरीदी आगे गेंद करेगा, बैट्समैन को खिलाएगा, मैं आई प्रॉमिस यू ही विल गेट विकेट, क्योंकि उसका गेंद दोनों तरफ मूव करता है, वैसे उसको पता है कि नहीं पता। लेकिन अगर वो मिडल ऑफ के, जब आप सीमर आगे गेंद करेगा विद 88, 89 पे, तो इतना इजी नहीं होता कि आप हिट लगा दें, कट मार दें, आगे आपको सीधा खेलना पड़ेगा या एज में लगेगा। तो मेरा ख्याल है कि इसका बेस्ट मेरा जो व्यू है, मेरा आइडिया जो है उसको व्यू है, उसे मिडल ऑफ पे आगे बैट्समैन को फ्रंट फुट पे खिलाए। अगर वो फ्रंट फुट पे खिलाएगा, हो सकता है 4 भी लग सकता है, कवर ड्राइव हो सकती है या मिड ऑफ पे। लेकिन जो पेस बॉलर जो मूव करता है गेंद थोड़ा सा, उसका काम ये है कि बैट्समैन को आगे खिलाए। फैसल में इसमें ऐड करता चलूं इलियास भाई, आपको भी एक बात बताता चलूं कि मैं इसको अंडर 19 से फॉलो कर रहा हूं। जब ये अंडर 19 के लिए पाकिस्तान से खेल रहा था और फिर अब तो माशाल्लाह टेस्ट क्रिकेट भी खेल गए, ये इसको प्रैक्टिस भी हम ऐसी ही कराते हैं। अभी अजहर महमूद की जिस तरह अली भाई बात कर रहे थे, लेकिन मैंने देखा है अंडर 19 लेवल से इसको लाया इसलिए जाता है कि तुम्हारी हाइट है, तुमने गुड लाइन से बॉल उठानी है। उसके ज़हन में एक बिठा दिया गया है कि तुमने बस गुड लाइन से उठानी है अपनी हाइट से और तुमने अनप्लेएबल बॉल्स करवाने हैं। वो अब आप 6 के 6 बॉल जो है वो गुड लाइन से नहीं उठा सकते। गुड लाइन से आप 1-2 बॉल जो है वो उठा लेते हैं, बाकी उस चक्कर में 4 बॉलें जो है वो आपको ऐसी मिल जाती हैं जिसमें बैट्समैन जो है वो बाउंड्रीज लगा लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अब्बास शबीर की आवाज आ रही है, फिर तो अब्बास शबीर की जानिब चलते हैं। अब्बास, जब मैच शुरू हो रहा था मिक्स्ड रिएक्शन थे, गो के पाकिस्तानी जो है बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। इस वक्त बताएं, अब तो पाकिस्तानी फैंस जो है वो काफी रिलैक्स्ड होंगे, चीयर अप कर रहे होंगे। टेल मी अबाउट द वेव राइट नाउ इन द स्टेडियम। जी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज इस तरह लग रहा है कि पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेल रहा है, क्योंकि 80% जो क्राउड है आज वो पाकिस्तानी क्राउड है और बाकायदा बकअप कर रहा है क्राउड तमाम तर जो पिछले मैचेस। देखिए, बात सर ये है कि जनरल साहब भी आए हुए हैं वहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही। देखिए, जनरल साहब खुद क्रिकेट खेल रहे हैं, नहीं प्ले डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, खुद भी क्रिकेटर है वो। देखिए, जब इस किस्म का आदमी आता है, चीफ ऑफ आर्मी आता है मैच देखने के लिए, आपके जज्बात जो होते हैं ज्यादा उभर आते हैं और यू ट्राई टू प्रूव समथिंग। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छी बात हुई है कि हमारे वहाँ मैं जो देख रहा हूँ, पाकिस्तानी लोग भी जनरल साहब से मिल रहे हैं, जनरल साहब भी बड़े प्यार से उनसे बातें कर रहे हैं, सेल्फी उतार रहे हैं। तो वहाँ बाहर पड़े अंदर ग्राउंड में पता चल गया होगा कि जनरल साहब आ गए। ये वजह नहीं है कि जी के जनरल साहब आ गए हम अच्छा खेले। उनकी जो नेचुरल जज्बात होते हैं, हमें पता है जब प्रेसिडेंट आता था हम खेले होते थे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक अच्छी ख्वाहिश और जज्बा आ जाता है कि जी ये जो लोग आए हैं हमारे, हमें देखें, हमें याद रखें।
तो ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि जनरल साहब वहाँ पे गए हैं और जाके देखेंगे कि लड़के खेल रहे हैं। अब आप देख लें खुद ही कि पाकिस्तान की टीम किस तरह बैटिंग कर रही है। दे आर प्लेइंग, मुझे ऐसे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग वेरी ऑर्डिनरी जो इस वक्त बैटिंग हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अब इन दिस पोजीशन पाकिस्तान को चाहिए कि अबाउट 350 टारगेट करना चाहिए। दे शुड गो फॉर एवरीथिंग, दे गॉट नथिंग टू लूज। अच्छा, साउथ अफ्रीका की आप इलियास भाई बात कर रहे हैं ना, तो अगर स्टैंड आउट बॉलर अगर उनका हम कहें तो सरप्राइजिंगली ताहिर नहीं है। फुलक्वायो ने बड़ा अच्छा बॉल किया है, थोड़ा सा क्लोज शेव भी बचे हैं 2 मरतबा, बाबर आजम ट्राइंग टू कट। तो साउथ अफ्रीकन बॉलिंग को शेव बड़ा डेंट पड़ा है इस वर्ल्ड कप में। आप देखें बड़े अच्छे उसके साथ आए थे जी, और स्टेन गन हम चलाएंगे और ये करेंगे, लेकिन जो उनकी सबसे पहले फायर पावर थी फुलक्वायो इज वेरी गुड। तो स्टेन गन वो पहले बाहर हो गए, डेल स्टेन बाहर हो गए, फिर उसके बाद इंजरीज का बड़ा साथ रहा साउथ अफ्रीका का। तो साउथ अफ्रीका जो है इस बार उन्होंने फिर ये फैसला किया कि जी हम इस बार चोक नहीं होंगे, हम चोक करने की पोजीशन में ही नहीं होंगे, पहली बार हो जाएंगे। फैसल देखें, इसका सिंपल सा जवाब है, आपका एक ही बॉलर परफॉर्म कर रहा है वो मोहम्मद आमिर। अगर मोहम्मद आमिर को आप बाहर कर दें तो आपकी बॉलिंग कहाँ खड़ी है। इसी तरीके से जनूबी अफ्रीका का मेन बॉलर था, वो मेन उनका पिलर था जिस पे उनकी पूरी बॉलिंग का बोझ था, डेल स्टेन। देखें उसकी फॉर्म लगी और ना लगी हो, उसका नाम ही बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बॉल को किस तरीके से इस्तेमाल करना है उससे बेहतर मेरे ख्याल से कोई भी फास्ट बॉलर नहीं जानता। फिर दूसरा उनका एनगिडी था, एनगिडी भी बाहर हो गया, मतलब नहीं खेल पा रहा, वो कह भी रहे हैं फिट हो गया लेकिन आज के मैच में नहीं है। तो अगर डेल स्टेन जो है वो बाहर हो जाए और इधर आप सपोज करें कि मोहम्मद आमिर ना हो, तो आपकी बॉलिंग के खिलाफ कितने रन बनेंगे। तो यही जनूबी अफ्रीका के साथ हो रहा है कि डेल स्टेन देखें सिर्फ उसके 10 ओवर नहीं है, असल बात यह है कि उस 10 ओवर में 3 से 4 ऐसे बॉल पड़ जाते हैं जिसमें विकेट्स मिल जाती हैं, और उन 10 ओवर में वो प्रेशर बना के रखता है। वो इस तरीके से बॉल करा रहा होता है कि बैट्समैन जो है वो घबरा रहा होता है कि अभी बॉल आया, आउट होने वाला, अभी बॉल आया, तो वो उसको खुल के खेलता भी नहीं है, फेयर के साथ खेल रहा होता है। तो ये जनूबी अफ्रीका को डिसएडवांटेज हो गया कि डेल स्टेन वहां पे नहीं है। एनगिडी जो उसके बाद सेकंड उनका स्टेप था वो भी चला गया, तो अब वो थर्ड अपनी जो रॉ है या थर्ड स्ट्रेटेजी के साथ वो मैदान में उतरे हुए हैं। तो जब थर्ड स्ट्रेटेजी होती है तो फिर परफॉर्मेंसेस तो थर्ड क्लास होती हैं, लेकिन मैं आपको यही कह रहा हूं कि ये दुआ करें कि आपके मोहम्मद आमिर को नजर ना लग जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप में सिर्फ वही परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा, जनूबी अफ्रीका का बुरा हाल होगा। लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान बॉलिंग टुडे। हम बैटिंग में तो अच्छा कर रहे हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग आज किस तरीके से। अच्छा, हमने शुएब ये नहीं देखा, चैंपियंस ट्रॉफी में कई बार हमने देखा कि सरफराज स्पिन के साथ उन्होंने आगाज किया, इस बार कोई इस तरह का एक्सपेरिमेंट देखने में नहीं आया। मे बी लो है कॉन्फिडेंस में, इसलिए एक बार करके देखना चाहिए। बिल्कुल करके देखना चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्यों नहीं कर पा रहे। असल में यही होता है कि वो आगे लालच में होते हैं कि शुरू के 2-4 ओवर्स में स्पिन उसके साथ जाएंगे, पेसर के साथ, तो पेसर जो है वो इनको ब्रेक थ्रू दिलवा देंगे। तो आमिर तो ब्रेक थ्रू दिलवा रहा है, विकेट ले ना ले लेकिन एक मोमेंटम बना देते हैं। आप देखें 2 से 3 ओवर मैचेस उसके ऐसे गए हैं जिसमें उसने शुरू के 2 ओवर्स अपने मेडन कराए हैं या एक आधा रन उसमें दिया है, तो वो तो अपना प्रेशर बिल्ड करता है। लेकिन दूसरे एंड से पता नहीं सरफराज को क्या हो गया है, क्या कर रहे हैं, या बॉलिंग कोच वहां पे क्या कर रहे हैं, हेड कोच वहां पे क्या कर रहे हैं। अगर दूसरे एंड से आप इमाद वसीम को लगाएं या मोहम्मद हफीज को लगाएं, दोनों नया बॉल करना जानते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। तो आप जो है अगर डिकॉक जैसे आज खब्बा खेल रहा है, तो अगर आप हफीज के साथ जाएंगे तो यकीनी तौर पर आपको इसका फायदा ही होगा। इमाद का भी मैं बताऊं, इमाद राइटी को आप देखें, राइट हैंड जो बैट्समैन होता है वो समझता है कि क्योंकि इमाद की बॉल में टर्न नहीं है, ये तो हर एक को पता है, उसकी बॉल में सिर्फ एक चीज है कि वो ड्रिफ्ट हो जाती है और बॉल जो है ना वो तेजी से अंदर आ जाता है, बाकी उसमें कोई टर्न वन तो है नहीं। लियासा भी इस बात से एग्री करेंगे। तो ये ऑप्शन होना चाहिए लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप वहाब रियाज को बना के लेकर गए हैं कि उसने तो आपको पीएसएल की वाली परफॉर्मेंस जो है वो दिलवा देनी है। तो भाई पीएसएल 4 ओवर की क्रिकेट है, ये 50 ओवर की क्रिकेट है। आप वहाब को 4 ओवरों के लिए नहीं लेकर गए, उसको 10 ओवरों के लिए लेकर गए हैं। पाकिस्तान कप जो इस इवेंट से पहले उसने खेला, उस पाकिस्तान कप में भी वहाब की परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। एक मैच में पंजा जरूर था, लेकिन बाकी जो 4 मैच बुरे खेले हम उसका जिक्र ही नहीं करते। हम बात जरूर करेंगे, लेकिन पहले अब्बास अबीर के पास एक बार फिर चलते हैं। अब्बास, ये वीक जो है ये बड़ा ही टर्मोइल वाला साबित हुआ पाकिस्तान के लिए। इंडिया से आ रहा पाकिस्तान, उसके बाद स्टोरीज ऐसी सामने आई कि जी प्लेयर्स लेट नाइट जो है वो बाहर घूम रहे हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें। तो
ये जब इंडिया के साथ जो डिबैकल हुआ है हमारा, उसके बाद कर्फ्यू भी लगा, उसके बाद महदूद भी किया, उसके बाद प्लेयर्स की क्या एक्टिविटीज रही, जरा इस हवाले से बताएं। प्लेयर्स ने 2 दिन उन्होंने बिल्कुल रिलैक्स किया। पहले दिन तो होटल में रहे और इससे पहले शोएब ने एक बात की थी, बल्कि आप खुद ये बता रहे थे, तमाम प्लेयर्स के नाम ले रहे थे कि उस कैप्टन के साथ क्यों उस टीम के अंदर कोई ऐसी ग्रुप बंदी नहीं है, न्यूजीलैंड की टीम में क्यों ग्रुप बंदी की बातें सामने नहीं आती, सिर्फ पाकिस्तान टीम के अंदर क्यों आती है। क्योंकि यहाँ पे ख्वाहिशमंद बहुत ज्यादा है कप्तानी के, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और अगर हम एक्टिविटीज की बात करें तो मैनचेस्टर के बाद मेरा ख्याल है उन्होंने सबक सीख लिया है कि ऐसी एक्टिविटी से दूर ही रहा जाए, क्योंकि अब तो डू और डाई वाली सिचुएशन थी और पूरी कौम की नजरें इस टीम पर थी। अल्लाह करे कि आज जिस तरह साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान खेल रहा है और परफॉर्म कर रहा है, ये कन्वर्ट हो हमारी विनिंग के अंदर, जीत के अंदर, तो ये ज्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इससे फिर आगे जाना है। न्यूजीलैंड का मैच है, फिर अफगानिस्तान, बांग्लादेश के साथ भी पाकिस्तान ने खेलना है, तो एक लंबा मरहला है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इस बार मैनचेस्टर से जब लंदन टीम ने ट्रेवल किया तो बड़े मोहतात अंदाज में, उसके बाद भी सरफराज अपने बच्चे के साथ फिर रहे थे, तो वो अब्बास को इंटरप्ट करें और बताएं कि जी हाँ। तो हम जैसे कि बात कर ही रहे थे कि फुलफेयर जो है वो बड़ा अच्छा बॉल कर रहे हैं, इससे पहला वाला स्लो बॉल किया। और जो हम बात कर रहे थे बाबर आजम जिन्होंने 61 गेंदों पे हाफ सेंचुरी बनाई थी, जब अगेन बात आई इस चीज़ की कि हाउ ही फिनिशेस, ही नेवर फिनिशेस, वो फिनिश नहीं करके गए। हाँ जी, तो खैर, और बाबर आजम ने इससे पहले वाले बॉल पे भी कोशिश किया, इधर भी कोशिश किया। और अब मैं माइक देता हूँ शोएब जट के हाथों। शोएब जट, आप मजीद बताइए। नहीं, अब तो जो होना था वो हो गया। ऐसे में बहुत सारे लोग बात करते हैं कि अगर बाबर आजम को आप लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं, अगर वो ये रन्स भी ना बनाए तो टीम क्या करे। बात उनकी भी बिल्कुल सही है, लेकिन बात हमारी भी सही है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में इतने रन्स जो हैं वो सर पर बिठाने के लिए नहीं होते, उस पर तनकीद ही हो सकती है। 79 बोले आप खेल के 69 रन बना रहे हैं, सेट हुए थे, आपने ये 100 में कन्वर्ट करना था। आप अगर एवन मॉर्गन की इनिंग उठा लें या केन विलियमसन की उठा लें, मॉर्गन की तो चले बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, अगर विलियमसन की इनिंग उठा लें, कितना उसने स्लो देखा, उसने देखा विकेट्स गिर रही हैं, रन नहीं बन रहे, वो लेके जाता रहा, बारी लेके जाता रहा, और आखिर ओवर में अगर आपको याद हो 1 छक्का 1 चौका उसने मारा। पूरी इनिंग में उसने नहीं मारा, लेकिन आखिर में जाके उसने मारा। तो आज बाबर पे ये तो जिम्मेदारी थी, लेकिन चले बाबर गिर गए। अब देखना यह है कि मैनेजमेंट क्या फैसला करती है। यहाँ पे सरफराज को नहीं भेजना चाहिए, यहाँ रुकना नहीं है शोएब जट, मैं यही कह रहा हूं। क्योंकि इलियास साहब बात यही है सर जी, बाबर आजम आउट हो गए 69 बना के। प्रॉब्लम यह है कि हमने देखा इससे पहले वाले मैचेस में भी कि की बॉलर को आप सी ऑफ कर दें, चाहे वो बुमराह हो, बुमराह को सी ऑफ किया अफगानिस्तान ने, चाहे वो कोई और बॉलर हो उसको स्टार्क को सी ऑफ कर दिया जी फला टीम ने। यहाँ पे बात हम यही कर रहे थे, मतलब हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि फुलक्वायर अच्छा बॉल कर रहा है, फुलक्वायर से 2-3 एज भी निकले हैं, फुलक्वायर अच्छा लाइन में भी बॉल कर रहा है। तो मैं और शोएब जट खड़े हुए क्रीज पे, मैं शोएब कहता शोएब चलें जी लेट अस सी ऑफ फुलक्वायर, और उसके बाद क्योंकि माकरम भी बॉल करा रहे हैं, ताहिर का भी अच्छा फॉर्म नहीं लगा, हम उनको हिट करेंगे। लेकिन उसके बजाय हम करते क्या है, जो अच्छा बॉल कर रहा है हमने उसी को टारगेट कर लिया कि आओ जी हम इसको विकेट देते हैं, और ताकि बाद में जो दीगर बॉलर्स हैं जिनको बकरी बॉलर कहते हैं वो आए और वो जो हम पे चढ़ जाए। इससे पहले कि इलियास साहब इसकी जवाब दें, अमाद वसीम आगे, लेकिन इसमें ऐड करता हूं फिर इलियास साहब से जवाब लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटजी कि वो पेसर्स को नहीं मारते, इंडिया की स्ट्रेटजी कि उन्होंने मिचेल स्टार्क को भी नहीं मारा, आपके आमिर को भी नहीं मारा, बाकी किसी को बख्शा नहीं। अब इलियास साहब अमाद वसीम को भेज दिया है, क्या कहेंगे? मैं ठीक है, मेरा ख्याल है कि उसको आना चाहिए, को नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही किया। लेकिन ये क्योंकि ये खुला खेलता है, आउट भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन माय व्यू। पीछे शहजाद और सरफराज है जो भी जाके खुला, ये मेरा ख्याल है ये टैक्टिक्स ठीक है। यहाँ आपने बात की ना कि हम एक चौका मार लेते हैं, प्रेशर और बिल्ड हो जाता है, हम ये नहीं सोचते चलो यार अगर हमने चौका नहीं मारा तो 3-4-5 सिंगलें निकाल लें। जैसे अगर आप देखें अराउंड द टूर्नामेंट बहुत सी सिंगलें निकले, छक्के लगे हैं, चौके लगे हैं, लेकिन जो दूसरी टीमें हैं ना वो अपना उनका एक व्यू होता है कि हमने एक ओवर में 4 करनी है, 5 करनी है, उन्होंने एक टारगेट बनाया होता है। और जब पावर प्ले आता है या कोई मेरे जैसा बॉलर आ जाता है तो फिर उसकी दुर्गत बना देते हैं। तो बात सारी है कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है, लेकिन सोच नहीं है मेरा ख्याल, जैसे मैंने पहले भी आपको अर्ज किया
सोचने की बात होती है। ये नहीं कि मैं कितना बड़ा प्लेयर, मेरी IQ क्या है, IQ जो होती है वो बड़ा काम आती है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम लोग इतना अच्छा खेल रहे हैं। अब मेरा ख्याल है कि मैं अब भी कहता हूँ कि पाकिस्तान को खुला खेलना चाहिए, चाहे 48 ओवर में आउट हो जाए, 350 लगाए चाहिए। देयर नथिंग टू लूज। मैंने पहले भी कहा एवरीथिंग टू गेन। तो मेरा ख्याल है कि अब इनको जाकर खुला खेलना चाहिए और स्कोर लगाएं। मैं अभी साउथ अफ्रीका की जो टीम है इस वक्त, आप हाशमा की देख लें, उसने कोई रन नहीं की, पिछले 1.5 साल से निकाल के देख लें आप, ही हैजंट परफॉर्म एट ऑल। उस बिल्कुल रिकॉक ने किया, यहाँ कर दिया, लेकिन उन्होंने कोई रन ऊपर नहीं की, इतनी रन नहीं की। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर प्रेशर आता है साउथ अफ्रीका के ऊपर, लेकिन वो प्रेशर जी तो बनाना पड़ेगा। हम 350 की बात कर रहे थे विद द डिमाइज ऑफ बाबर आजम, अब वो 350 थोड़ा सा ग्लेरी लग रहा है। खैर लेकिन ग्लेरी नहीं होते पाकिस्तानियों के होप्स। ऐसे ही मुल्तान में शहरी मौजूद हैं जी, और लाहौर में है, तो लाहौर का रुख करते हैं। कुर्बान, बताएं इस वक्त लाहौर में क्या एटमॉस्फेयर है, लोग जो है क्या कह रहे हैं? अच्छा स्टार्ट फराम किया है पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने आज टीम को? शुएब जिंदा दिलाने लाहौर तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और पुरजोश भी हैं। पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी से भी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह पाकिस्तान के बल्लेबाज आज खेले, थोड़ा सा उन्हें और मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करना चाहिए था, पिच पर रुकना चाहिए था। जैसे मोहम्मद हफीज़ हैं, इमामुल हक हैं, फ़खर जमान के हवाले से भी उनका कहना है कि उन्हें भी थोड़ा अच्छे अंदाज में मजीद खेलना चाहिए था, इस तरह आउट नहीं होना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल उनका कहना है कि टीम बड़ा अच्छा खेल रही है, बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा कर रही है। एक ऐसे रेस्टोरेंट में मौजूद है जहां पर शायकीन क्रिकेट को और समाजी शख्सियात को बुलाकर बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाया जा रहा है। हमारे साथ भी इस वक्त मौजूद है LPG के चेयरमैन इरफान खोखर साहब। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, कितने पुरजोश हैं और कितने पुरुम्मीद है कि आज का मैच पाकिस्तान की टीम जीतेगी? इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जीतेगी, और अगर वर्ल्ड कप में आगे चलना है तो आज का मैच इंतहाई ज़रूरी है इनके लिए जीतना, वरना कोई मैं समझता चांस नहीं बचेगा। पाकिस्तान में इस वक्त जो नए पाकिस्तान में जो अटेंशन चल रही है इस वक्त, ये मैच 230 के करीब रन्स हो चुके हैं। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम कितना रन्स बनाएगी और कितना हदफ देने में कामयाब होगी? 300 से ज़्यादा स्कोर इंशाल्लाह ताला करेंगे, 300 से ज़्यादा स्कोर करेंगे। लाहौर के तो शहरी कह रहे हैं कि 300 से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए, और हम भी ये कह रहे हैं कि होना चाहिए। तो मुल्तान के शहरी क्या कह रहे हैं? आसिफ बलोच, बताइए मुल्तान के शहरी किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल फैसल, आज बड़ा मार्का है पाकिस्तानी टीम का। आज जो है डू एंड डाई की सिचुएशन पैदा हो गई है। आज पाकिस्तान जो है जनूबी अफ्रीका से खेल रहा है, तो अच्छा आगाज़ दिया फ़खर जमान ने और इमामुल हक ने, एक अच्छा आगाज़ फराम किया। उसके बाद से पाकिस्तानी टीम अभी तक अच्छा खेल रही है। इस वक्त बाबर आजम आउट हुए हैं तो इमाद वसीम आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुल्तान के शहरी हैं, जो वो दोस्त अकरबा और यहाँ पर रिश्तेदार, उनके साथ मिलकर यहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगाई हुई है और सारे दोस्त बैठ के मैच को एंजॉय भी कर रहे हैं और दुआएं भी कर रहे हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान का जो मैच है वो जीतना लाजमी है। हर चौके पर जो है वो यहाँ पर तालियां बजाई जा रही हैं, हर चौके के ऊपर यहाँ पर जो है वो दाद दी जा रही है। और मुल्तान के जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान आज का मैच ज़रूर जीतेगा। इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग जा रही है और पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है कि अच्छा टोटल दिए और जल्दी जो साउथ अफ्रीका को है वो रिस्ट्रिक्ट कर लें, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग लाइनअप है वो इन दिनों हारिस सोहेल इज ट्राइंग टू प्रूव। बहुत शुक्रिया आपका कुर्बान और आसिफ बलोच। हारिस सोहेल कोशिश कर रहे हैं प्रूव करने की, जो उन पे टैग है कि वो ज़्यादा बॉलें खेलते कम रन बनाते, उस टैग को रिमूव करें और अच्छा वो अब तक प्रूव कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हम जो क्रिटिसिज्म करते हैं उसको गलत प्रूफ करें, गलत प्रूफ कर दें और आगे की तरफ बढ़ें। शुएब, थोड़ा सिल्क टच में नज़र आ रहे हैं आज हारिस सोहेल, जहाँ पे बड़ी शॉट्स जो है वो खेल पा रहे हैं, वहीं पे देख रहे हैं कि अगर बड़ा शॉट नहीं मिल रहा है तो उन्होंने फुलकवायो को, जैसे अभी पिछले ओवर में आउट हुए बाबर आजम लंबी हिट मारने के चक्कर में, उन्होंने लंबी हिट नहीं मारी, उन्होंने उनको डैब कर दिया थर्ड मैन पर, और अभी भी वो यही कर रहे हैं क्रिस मॉरिस के साथ भी। तो हारिस सोहेल इज ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ टुडे। तकरीबन 37-38 गेंदों पे उन्होंने जो है वो 50 रन बनाए। थोड़ी देर पहले मैंने देखा था 35 गेंदों पे 47 रन थे, तो कोई 37-38 गेंदों पे उन्होंने अपनी 50 मुकम्मल की है। ये बाबर आजम को करना चाहिए था, ये फ़खर इमाम को करना चाहिए था, ये इमामुल हक को करना चाहिए था कि आपने मॉडर्न डे क्रिकेट में करना है ना। हम क्यों बार बार बात कर रहे हैं? हम कोई वन साइडेड बात नहीं कर रही है, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं चल रही कि हम किसी एक टीम का बताएं कि जी वहाँ इंग्लैंड से एवन मॉर्गन जो है या जॉय रूट जो है वही रन बना रहे हैं। यहाँ तो जिस टीम की देखें आप बारी लें,
उन्हीं टीम को देखेंगे जाके तो उनके बैट्समैन कम बॉलों पे ज्यादा रन बनाते हैं। और ये बैटिंग पैराडाइज विकेट है, ये आप ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में नहीं खेल रहे कि जहां पे आप ये कहेंगे कि यार आपके ये बहाना होगा कि विकेट बहुत बाउंसी था, बैट पे बॉल जो है बहुत अर्ली आ रहा था, इतना टाइम करने का मौका नहीं मिल रहा था। ये बैटिंग पैराडाइज विकेट्स हैं यार, इन विकेट्स पे बाकी रन बनाते हैं, आपको भी बनाने हैं। हारिस सोहेल ने बता दिया ना कि इस विकेट पे रन बन सकते हैं। ये वो बैट्समैन रन बना रहा है जिस पे टैग था कि वो स्लो खेलता है। अगर वो स्लो टैग वाला बैट्समैन फास्ट खेल सकता है तो फखर पे तो जो है वो मामला यही है कि वो बड़ा तेज खेलता है। और इमाम तो ओपनर है, ओपनर को तो शुरू के 4-5 ओवर दायरे में मिल जाते हैं, वैसे ही एडवांटेज हासिल होता है कि आपको जो है जाके बल्ला चलाना है और रन बनाने। और बाबर आजम इतने रन बना के कब सीखेंगे तेज रन बनाना? अब हारिस सोहेल बता रहे हैं कि मुझसे सीखो तेज रन बनाना। हारिस सोहेल कंप्लीटेड हाफ सेंचुरी। तो जैसे कि इलियास साहब भी बात कर रहे थे, इससे पहले भी अच्छा ऑस्ट्रेलिया को खेल के आया, उनके खिलाफ बड़ा स्कोर किया। हारिस सोहेल होते टीम में शुरू से, क्योंकि हम तो अगर मगर की बात करते हैं 38 पे 53 बना चुके हैं। ये इससे पहले वाले मैचेस में इलियास साहब कुछ डिफरेंस, अच्छा अली साहब, अली भाई आप बताएं कोई डिफरेंस होता अगर हारिस सोहेल इससे पहले वाले मैचेस में होते? मेरा ख्याल है बड़ी सोच समझ के चांस लिया है और बहुत चांस देकर शुएब मलिक को फारिग किया है, क्योंकि पहले तो ख्वाहिश यही थी कि शुएब मलिक जो है वो शायद तजुर्बे से कोई फ़ायदा उठाते हुए कुछ काम दिखाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं बाहर बैठने पर, तो इसलिए उनको बाहर बिठा दिया गया। अब उनको मौका दिया है हारिस को। हारिस की जो है थोड़ी सी परफॉर्मेंस इस लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल में रहे कि जब ज़रा बॉल उठता है तो वो उस तरीके से खेल नहीं पाते जिस तरीके से उनको खेलना चाहिए, इसलिए उनको गालिबन चांस जो है वो नहीं दिया जा रहा था। इसी तरह से आसिफ के बारे में लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आसिफ नीचे आकर अच्छी हिटिंग कर सकते थे। आप उनको लेकर भी इसीलिए गए थे कि वो अच्छे पावर पंचर हैं और अच्छा पंच करते हैं, लेकिन बदकिस्मती को उनको मौका नहीं मिल सका। मैं अभी भी ये समझता हूं कि अगर हमारे बैट्समैन अभी भी चाहें तो 300 तो नहीं, लेकिन 280 स्कोर जो है वो कम से कम हम कर सकते हैं। 270 प्लस पर हम अभी भी हम जा सकते हैं, हमारे पास ओवर्स हैं। थोड़ी सी अब जो है अब हमें स्लॉगिंग स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर जो बाकी हमारे पास 6 ओवर्स बचे हैं उसमें स्कोर नहीं हो सकता। इसलिए अब थोड़ा सा स्कोर को जो है वो तेज चलाना पड़ेगा। 7 ओवर पड़े हैं, आई गेस 270 इज अ बिट मीडियोकर। चले अब इस पे बात कर लेते हैं शुएब, इससे पहले कि हम स्कोर्स लें ज़रा फाइनल एक बार फिर अब्बास शबीर की जानिब चलते हैं, क्योंकि अब्बास हमारे पास नहीं है और यूके जो है वो इस वक्त बज़ कर रहा है। लॉर्ड्स जो है वो पाकिस्तान का दूसरा होम बना हुआ है और ऐसा ही होना भी चाहिए। लोग जौक दर जौक सपोर्ट करने आ रहे हैं। चले अब इस पर बात कर लेते हैं। शुएब 7 ओवर रिमेनिंग, 6 विकटें बाकी हैं और उन 6 विकटों में सरफराज और शादाब हैं और बाकी पर लॉन्ग हैंडल यूज़ करने वाले बॉलर्स ही, टेल एंडर्स ही आ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या स्कोर देख रहे हैं? फैसल, मुझे इमाद को यहाँ नहीं भेजना चाहिए था, सरफराज की भी मैंने पहले ही मुखालफत कर दी। यहाँ आपको शादाब को भेजना था जब आपके पास आसिफ अली नहीं है। यहाँ आसिफ अली होते तो आप सोचें कि ये 7 ओवर के स्पेल में आसिफ अली अगर 3 ओवर भी बारी ले जाते तो उन 18 गेंदों पे वो आपको कोई 55 के करीब 60 के करीब रन बना के दे जाते। चले वो नहीं है तो फिर इमाद और अगर शादाब का कंपैरिजन करेंगे ना आप, तो इमाद जो है वो 10 इनिंग्स में अगर 3 बार स्ट्राइक करते हैं तो शादाब कम से कम 5 बार स्ट्राइक कर लेते हैं। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन भी होता है जो बॉलर्स को जो है वो तंग करता। दूसरा वो लॉन्ग हैंड यूज करते हैं, तो लॉन्ग हैंडल यूज करते हैं तो उससे जो है वो रन्स बना सकते थे। आप देख लीजिएगा, या तो वो आउट हो जाते जल्दी या वो रन्स बना लेते। बहरहाल अब इस पेयर को 45 ओवर्स तक तो सर्वाइव करना चाहिए, उसके बाद आपके पास बैटिंग पड़ी होगी नीचे आके जो है वो लंबी हिटें खेलने के लिए। तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रेंज में हैं जो आपकी बेस बनी हुई है कि 320 315 तक आप जाएंगे। 280 तो नहीं, 300 आप क्रॉस कर जाएंगे, अभी तक ये बेस है। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो 280 अली भाई जो कह रहे हैं। अली हाशमी आप बताएं, शुएब जट तो 3-20 कह गए, आप अभी 270 पे ही कायम है। स्कोर तो देखे, स्कोर देखे, अगर स्कोर लग गए, हिटिंग होगी अच्छी तो पावर हिटिंग अगर अच्छी हो गई तो फिर आप उसका स्कोर 300 से प्लस जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जरा मुश्किल है। मैं समझता हूं कि मुश्किल है, 2 लोग फिर तो 280 भी मुश्किल है कि 2 लोग ऐसे हैं जिनमें वहाब हैं और शादाब हैं, ये 2 आकर अच्छी हिटिंग कर सकते हैं और बड़ा लंबा स्कोर बना सकते हैं अगर चाहें तो। पाकिस्तान के लिए हमने वहाब को देखा जिन्होंने पिछले मैचों में अच्छे छक्के लगाए और पाकिस्तान का स्कोर अच्छा बनाया, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी इसमें कैपेबिलिटी है कि वो स्कोर कर सकता है।
अगर उसको भी मौका दिया जाए तो थोड़ा सा अभी कप्तान को ये देखना होगा, कोच को, कि किसको वो भेजे। ठीक है जी, तो ये आपकी तरफ से स्कोर आ गया। इलियास साहब आप बताएं, 6.5 ओवर्स का गेम रह गया है, इमाद भी अब लगता है उन्होंने सुन लिया शोएब जट को, चौका जड़ दिया उन्होंने, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि कितना स्कोर जाएगा? देखिए जी, अभी तो पावर प्ले चल रहा है ना, शायद तो 45 के बाद खत्म होगा पावर प्ले। देखिए स्कोर इस वक्त 240 कितना 45 है, कितना मुझे है, कितना 247। देखिए हमाद की जो है ना, ही कैन बी पिंच हिटर, मेरी नज़रों में वो अच्छा मार लेता है, लेकिन बात सारी है कि वो इसको मौका देंगे, स्पिनर लगाएंगे, क्योंकि स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है। अगर तो स्पिनर आते हैं तो हमाद का बल्ला चलेगा, क्योंकि मेरे ख्याल में इज अ गुड क्रिकेटर, नो डाउट अबाउट इट। छक्का मार दिया उसने, एक छक्का एक चौका लगा दिया। नहीं ये हारिस ने मारा। ले जी, मैं मेरी बात हारिस ने मारा है। चले मेहरा बताएं कितना स्कोर होगा। मेरा ख्याल है कि दे शुड बी राउंड अबाउट 290 300 इन बिटवीन। ऑलराइट, मेरी नजरों में चले जो तो 300 तो जो है वो एक बेस लाइन है कि वी हैव टू गो टू 300, क्योंकि जब वो कहते हैं ना कि जी हम पीट रहे हैं उनको, तो वो फिर क्या करने आएंगे, और बल्ले सिर्फ हमारे पास तो है नहीं। तो खैर एक और इसी बीच चौका लगा दिया। हारिस सोहेल इज नाउ कन्वर्टिंग हिज इनिंग्स इनटू समथिंग बिग, प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। और जब प्रॉमिसिंग की बात आ रही है, हम यहाँ से तो टीवी पे बैठ के देख रहे हैं कि जी क्या ज़बरदस्त क्राउड है। एक बंदा उधर हमने भेजा हुआ है जो कि बड़ा एंजॉय कर रहा है। अब्बास, अब जो ये लेट ऑर्डर हिटिंग शुरू हुई है, उधर बताएं जी क्या माहौल है? वहाँ तो भंगड़े खूब डल रहे होंगे। जी बिल्कुल, चार्ज हो गया क्राउड। एक अच्छी इनिंग और अच्छा स्टार्ट आज पाकिस्तान को मिला है। और हारिस सोहेल ने स्पेशली, हम तनकीद करते थे कि शोएब मलिक को की जगह बनती नहीं थी टीम में। अगर शुरू में ही हारिस सोहेल को मौका मिलता तो शायद वो बहुत बेहतर साबित होते, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। आज क्राउड बड़ा चेयर कर रहे हैं यहाँ पर, और फुल क्राउड है पाकिस्तानी, और बाकायदा इस तरह लग रहा है कि पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। हमारे प्लेयर्स भी आज की क्रिकेट को, एक अच्छा माहौल है, वेदर भी बड़ा अच्छा है, धूप तो नहीं है लेकिन बादल है, लेकिन अच्छा वेदर है यहाँ पर, अच्छा क्राउड है, और अच्छी बैटिंग देखने को पाकिस्तानी क्राउड को आज मिल रही है। इसलिए 300 प्लस जो है वो एक अच्छा स्कोर होगा साउथ अफ्रीका के सामने, बल्कि विनिंग टोटल होगा अगर 300 प्लस हम कर जाते हैं बिल्कुल इस ग्राउंड के ऊपर, तो हमें अच्छा बेनिफिट होगा। और हम समझते हैं कि हम हमारे बॉलर्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं साउथ अफ्रीका को बड़ी। चले, अब ये साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज समझते नहीं समझते, ये तो अब वक्त ही बताएगा। शोएब, आखिर में क्योंकि अब वक्त महदूद है, हमें किस बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए? बिकॉज जैसे हमने बात कर ली इस चीज़ की कि एक हफीज़ को लगा के देखते हैं कि डीकॉक के खिलाफ वो क्या करते हैं। कल हमने देखा नजीब ने किस तरीके से उसको रोहित शर्मा को किस तरह बोल्ड किया। रोहित शर्मा के जिनकी समझ नहीं आ रहा था कि आउट किस तरह करें उनको बॉलर्स, वो कल नजीब ने करके दिखाया। और थोड़ा सा ये भी होता है कि जब आप में गर्दन में सरिया आ जाता है तो फिर किस्मत आपको बताती है कि भाईजान आप पाकिस्तान के कोच बाद में बनिएगा, पहले अफगानिस्तान को टैकल करना सीखें। तो बॉलिंग कॉम्बिनेशन, शुड वी गो विद शाहीन शाह और आमिर, या फिर हमें शुरू में हफीज़ को लगाना चाहिए? देखें, पहले तो हारिस सोहेल का जितनी तारीफ करने का, में 145 के स्ट्राइक रेट से इस टाइम खेल रहे हैं वो। यही स्ट्राइक रेट अगर ऊपर से हमें मिला होता तो स्कोर बोर्ड इस टाइम क्या होता हम बात नहीं कर रहे होते कि 390 बनाना है या 380 बनाना है, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि 292 जो है वो 80 में हम जाएंगे। तो ये अप्रोच होती है अगर ऊपर से नजर ना लगे हो। बॉलिंग में देखें, आपको अपोनेंट देखना होता है कि उसने रिसेंट पास में अपने मैचेस में क्या किया है। तो उनका जो ओपनिंग पेयर है वो एक मैच में चला भी, लेकिन जल्दी जो है वो आगे जाके गिर गया। ज़्यादातर वो अर्ली जो है उनकी विकेट्स गिरती रही, और अर्ली विकेट्स वो पेसर्स पे गिराते रहे। तो अगर अभी उनके रिसेंट पास के मैचेस देखें तो उसमें तो यही लगता है कि वहाब और आमिर को नया बॉल कराना चाहिए, कि नया बॉल वो कराएंगे तो डिस्टर्ब कर देंगे। लेकिन क्योंकि हमारे स्पिनर्स जो हैं वो माजी में लेफ्ट आर्म हो या राइट आर्म हो, अर्ली ब्रेक थ्रू आपको दिलवा देते हैं। अगर अपने स्पिनर्स का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाएं तो आमिर और हफीज़ या आमिर और इमाद के साथ जाना चाहिए। जनूबी अफ्रीका की रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो 2 पेसर्स के साथ जाना चाहिए। दैट वाज शोएब जट्स एक्सपीरियंस फॉर यू। अली हाशमी, आप भी ऐसा ही समझते हैं या फिर पाकिस्तान को ऑल गन्स ब्लेजिंग जाना चाहिए आज के जी, मारे पेस और ग्राइंड को? नहीं, मेरे ख्याल में पेस अटैक जो है वो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि जब आप शुरू में अगर आप विकेट ले लेते हैं तो फिर आपको उसका फायदा होता है। फिर उसके बाद आपके स्पिनर्स आकर जो हैं
वो थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। फिर आपने स्टॉक बॉलर्स जो हैं वो रखे हुए हैं, आपने वो यूज़ करने। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं हमें उसके साथ जाना चाहिए, शाहीन शाह और आमिर के साथ हमें जाना चाहिए। वहाब हमेशा सेकंड उसमें आकर जिस वक्त बॉल करता है तो उसका बॉल अच्छा मूव करता है। थोड़ा सा उसको अब मजीद अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से वो आउट करे। अगर वो जल्दी रिटायरमेंट के बाद कर लेगा आउट करते तो हम ऑन दिस लाइटर नोट हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पर आ रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त अच्छा खेल रहा है, किस्मत भी साथ दे रही है क्योंकि हारिस सोहेल ने एक लॉफ्ट किया बॉल के जो फील्डर के हाथ में नहीं आया और एज लगा, वो भी चौके की जानिब चला गया। तो हारिस सोहेल अच्छा खेल रहे हैं, 67 रन अब तक बना चुके हैं और पाकिस्तान जो है वो 260 प्लस इस वक्त कर चुका है। अब देखना यह है कि किस तरह हारिस सोहेल का साथ निभाते हैं इमाद वसीम, क्योंकि हारिस सोहेल एक साइड पर उन्होंने स्ट्राइक ली हुई है। बहुत ज़रूरी है कि दूसरी साइड से भी इन डेथ ओवर्स में जो है ऑल गन्स ब्लेजिंग जाए पाकिस्तान के बल्लेबाज। तो फिलहाल जोर का जोर से इतना ही। उम्मीद हम ये करते हैं कि पाकिस्तान आज का मैच जीते एंड रिमेंबर, सिर्फ जीते नहीं, बड़े मार्जिन से जीते, तो फिर ये अगर मगर की कहानी थोड़ी और हमारे लिए सॉलिड होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।